हनुमान की जय। हाँ जी, आओ। तो पहले सभी संतों को श्री गुरुदेव जी के चरणों में आने की, सत्संग समागम की, गुरुदेव के दर्शन और दीदार पाने की, वार्षिक उत्सव की, श्री रामायण के पाठ की, सभी संतों को, सभी भक्तों को लाख लाख बधाइयाँ, लाख लाख बधाइयाँ, लाख लाख बधाइयाँ। तो आज हम सभी श्री गुरुदेव जी के पावन चरणों में बैठकर वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में आए। आज सुबह अमृत की बेला के अंदर श्री रामायण के पाठ की प्रारंभता हुई। श्री गुरु महाराज जी के प्यारे श्री महाराज जी के पावन आशीर्वाद से, और अब वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में आज होली का भी उत्सव आप देखोगे। होली के नजारे कि होली के रंग श्री गुरुदेव जी के संग, प्यारे श्री महाराज जी के संग। गुरुदेव को हम जब भी रिझालें, जैसे भी रिझालें, तो वो मान जाते हैं। तो उनके चरणों में जो चलकर आ जाता है भावना से, विश्वास से, श्रद्धा से, तो वो हम सबकी क्या देखते हैं? श्रद्धा, विश्वास, भावना। तो हम अपने विश्वास को इतना बढ़ाएं कि संगतें देखती रह जाए कि संगत गुरु महाराज जी के चरणों में इतनी आए तो सबका दिल क्या हो जाए? खुशियों से भर जाए। तो इसलिए लिखा है कि खुशी की ये महफिल, खुशी का तराना, कि बड़े सौभाग्य से हुआ गुरुदेव के चरणों में आना, गुरुदेव के सुंदर दर्शन और दीदार पाना, होली उत्सव को मनाना, कि गुरुदेव हमें हमारी झोलियों को भरने के लिए आए, हमारी मुरादों को पूर्ण करने के लिए आए। तो वो सबकी झोलियों को भरने वाले गुरुदेव आप हैं, सबकी सुनने वाले आप हैं, कि हमने तो केवल उनके चरणों में बैठकर इस वार्षिक उत्सव का आनंद लेना है, इस वार्षिक उत्सव के नजारों को देखना है, और बड़े भाव से, तन से, मन से, धन से सेवाओं को करना है। कि जब भंडारा शुरू हो जाता है तो ये भंडारे एक के नहीं होते, ये सभी संतों के सहयोग से होते हैं, सभी संतों के मिलजुल से होते हैं। कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र सिमरन किए, तीनों विधि कल्याण। तो ये संत महापुरुष ऐसे समागम रचाकर, ऐसे सबब रचाकर हमें सबको मिलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, सेवाओं को करवाते हैं। तो दिल के अंदर एक भंडारे की क्या जागृत हो जाती है? लहर। मन के अंदर खुशी। तो ये खुशियां सतगुरु देव देते हैं, जो हम सबके अंदर बैठकर कि हमें ये फरमाते हैं कि गुरु महाराज जी का ये वार्षिक उत्सव आया कि हमने जाना है। तो तन से हम गुरु दरबार की सेवा को कमाएं, और मन को गुरु महाराज जी के नाम भजन सिमरन में लगाएं, और हमारे कमाए हुए धन को अच्छी तरफ लगाएं, कि हमारा कमाया हुआ धन दुखों में ना लगे, बीमारियों में ना लगे। कहाँ लगे? गुरु महाराज जी के सेवा में, भंडारे में। कहते हैं कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमारा गुरु दरबार के अंदर हमेशा लगना चाहिए। कि अगर हम साथ साथ अच्छी तरफ भंडारों में, सेवाओं में लगाते रहेंगे, तो ये धन बढ़ता है, घटता नहीं। तो कहते हैं ना, चिड़ी चोंच भर ले गई, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटे नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए भक्त कबीर। तो कबीर जी अपनी सुंदर वाणी के द्वारा फरमाते हैं कि जैसे चिड़ी समुंदर में से चोंच को भरकर बाहर ले जाए और वहां से रेत के कण समुंदर में डाले, तो उसका कुछ भी नहीं घटता। कि एक बार क्या हुआ,
कि समुंदर से चिड़ी चोंच भरकर बाहर डाल रही थी और रेत के कण अंदर डालने लगी, तो पूछने वाले ने पूछ लिया कि अगर आप एक चोंच भरकर समुंदर से बाहर ले जाती हो और थोड़ा सा रेत का कण अंदर ले आती हो, तो क्या इससे समुंदर सूख जाएगा? तो चिड़िया क्या कहने लगी कि जहां कि सारे अगर पक्षी जहां मिल जाए तो वो काम जल्दी से हो जाएगा। तो उस चिड़ी ने क्या किया कि अपने सारे साथी मित्रों को सबको बुला लिया कि इस समुंदर में से पानी चोंच भरकर बाहर डालो और रेत के कण अंदर डालो, तो कभी तो ये सूख जाएगा। तो देखो उस चिड़िया का उस भगवान के ऊपर कितना बड़ा उसने भरोसा रखा, सबसे बड़ा भरोसा रखा कि कभी तो ये समुंदर सूख जाएगा। और वो पानी बाहर निकालती रही और रेत अंदर डालती रही। तो ये उसके भरोसे की बात है। तो हमें उस मालिक के ऊपर क्या होना चाहिए? विश्वास, भरोसा। तो इसलिए कहते हैं कि मालिक ते भरोसा रख बंदिया, मालिक ते भरोसा रख बंदिया, मालिक दी सवाली होवे अख बंदिया। कि अगर हम मालिक के ऊपर विश्वास और भरोसा रख के चलेंगे तो वो हमारे सारे कार्य खुद ब खुद आकर करेंगे। तो वो देख लेते हैं हमारे विश्वास को, हमारी भावना को और हमारी श्रद्धा को। तो श्रद्धा वाला जिज्ञासु, श्रद्धा वाला भक्त, बहन, प्रेमी, कि वो जब भगवान के चरणों में श्रद्धा से कुछ भी ले आता है, कहती है कि गुरु दरबार के अंदर जब भी आओ कि अपने हाथ में फूल फल जो भी मन के भाव हो वो लेकर आए। कभी गुरुदेव को, कभी श्री गुरु महाराज जी को खाली हाथ नमन ना करें। क्यों? कि जब वो हमारी झोलियों को भर भर कर देते हैं कि सतगुरु देने वाले हैं और हम सब लेने वाले हैं, कि उनके देने के अंदर कोई भी कमी नहीं है। कि हमारे लेने वालों के अंदर तो कमी हो सकती है, लेकिन सतगुरु देव के देने के अंदर कभी कमी नहीं आती। तो वो हमेशा देते हैं और हम हमेशा लेते हैं। तो हमारे भावना गुरुदेव के चरणों में इतनी हो कि सतगुरु देव कि हमें हमारी झोलियों को भरते रहे और हम सतगुरु देव के चरणों में आकर नमन करते रहेंगे। कि वो हमारी भावना को देख लेते हैं, परख लेते हैं कि इनके मन के भाव कैसे हैं। कि हम ये ना समझे कि हमें कोई देख रहा है, कि भगवान जरे जरे के अंदर विद्यमान है, समाया हुआ है। तो इसलिए लिखा है जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो इस सूझ की आंख किसने बनाई थी? भक्त नामदेव ने। कि नामदेव ने भगवान को जरे जरे के अंदर देखा, कण कण के अंदर देखा कि मेरे भगवान तो जरे जरे के अंदर समाये हुए हैं, व्यापक है। तो मैं उसे कहाँ ढूंढने के लिए जाऊं? कि वो तो हर दिल के अंदर, हर जरे जरे के अंदर, रोम रोम के अंदर समाये हुए हैं। कि उसे देखने वाली आंख चाहिए, देखने वाली निगाह चाहिए। कि जो दिल की निगाहों से सतगुरु देव को निहार लेता है, देख लेता है, तो सतगुरु देव उसे हाजर हाजूर नजर आते हैं। तो हम ये ना सोचे कि हमें कोई भी देखने वाला नहीं है, कि सतगुरु देव हमें देखते हैं और हम सतगुरु देव को देखते हैं। तो सतगुरु देव के ऊपर हमें इतना बड़ा भरोसा रखकर चले। तो कहते हैं कि जिसका भरोसा भगवान के ऊपर सच्चा होता है,
कि जिसका भरोसा भगवान के ऊपर पक्का होता है तो सतगुरुदेव भी उनके साथ साथ होते हैं। तो इसलिए लिखा है, मैनू तेरा ही सहारा 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 है, मैनू तेरा ही भरोसा है, मैनू तेरा ही भरोसा है, मैनू तेरा ही सहारा 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 है, तेरे हारा वाले यो, तेरे हारा वाले यो, तेरे नाम का सहारा है, मैनू तेरा ही भरोसा है, मैनू तेरा ही सहारा है, मैनू तेरा ही भरोसा है, मैनू तेरा ही सहारा है, मेरे नाम कोई वाले यो, तेरे नाम कोई वाले यो, तेरे नाम का सहारा है, मैनू तेरा ही भरोसा है, मैनू तेरा ही सहारा है, मैनू तेरा ही भरोसा है, मैनू तेरा ही सहारा है, मैनू तेरा ही भरोसा है, मैनू तेरा ही सहारा है। लिखा है कि भरोसा रख तू ईश्वर पर, भरोसा रख तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं देगा, ये जीवन बीता जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कि भक्त प्रहलाद ने भरोसा रखा तो भगवान विष्णु के ऊपर, तो भगवान विष्णु ने उसकी इतनी सहायता की, इतनी सहायता की कि भक्त प्रहलाद के, ध्रुव भक्त प्रहलाद के जीवन को बना दिया। तो उसकी कितनी उम्र थी? केवल 5 वर्ष। कि ध्रुव की उम्र कितनी थी? केवल 5। तो 5 वर्ष के बच्चे को कितनी समझ होती है कि अभी तो उसकी खाने पीने की उम्र होती है। लेकिन ध्रुव ने भगवान के ऊपर इतना पक्का भरोसा रखा, विश्वास किया, तो आज संसार के अंदर ध्रुव का क्या बन गया? इतिहास बन गया। कि ध्रुव ने इतनी तपस्या की, इतना भगवान को रिझाया, मनाया, तो हर श्वास श्वास के अंदर उसने भगवान विष्णु का नाम लेकर कि अपने जीवन को बना दिया, सजा दिया। तो हम भी तो संतों से प्रार्थना कि आज सुबह अमृत की बेला के अंदर श्री रामायण के पाठ की प्रारंभता हुई और अब होली उत्सव को भी मनाएंगे। और कल सुबह 7 से 8 श्री रामायण की कथा होगी। तो सभी बहनें, सभी भक्त 7 से 8 कुटिया पर आएंगे, अपनी हाजिरी लगाएंगे, श्री रामायण की कथा होगी। उसके बाद श्री गुरुदेव जी की पावन आरती होगी। तो सभी ने टाइम से पहुंचना है। और कल शाम को 4 से 6 प्यारे श्री महाराज जी का अवतरण दिवस, जन्म उत्सव की खुशियों को मनाएंगे। हमारे बलराम भगत जी का भी जन्म उत्सव इसी मार्च के अंदर होता है। तो देखो, कहते हैं ना कि वो भक्त निराले होते हैं कि जिनको बुलावा आता है। तो वो भक्त भी निराले होते हैं जो गुरुदेव के चरणों में उन्होंने अपने जीवन को समर्पण कर दिया। हमेशा नाम का क्या रहेगा हमारे बहन जी का और भगत जी का? अमर। कि अमर कैसे हुआ? कि गुरुदेव को अपने घर मंदिर बनाकर दे दिया, कुटिया बनाकर दे दी। कि कितना बड़ा सतगुरुदेव के ऊपर भरोसा किया कि सतगुरुदेव हमारे जीवन को बनाने वाले हैं।
तो उन्होंने अपने आप को भी कुर्बान कर दिया और ये स्थान भी गुरु के नाम कर दिया। तो ये कुर्बानी होती है। तो उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी की, हमें गुरु महाराज जी के दर्शन करवाए, प्यारे श्री महाराज जी के दर्शन और दीदार करवाए। कल शाम को प्यारे श्री महाराज जी के अवतरण दिवस की खुशियां, जन्म उत्सव प्रगट दिवस की खुशियों को मनाएंगे सभी के साथ मिलकर। कल टाइम से आओगे, देर से नहीं आएगा कोई भी। जितना हम टाइम से आएंगे तो उतना सतगुरुदेव हमारे को अपना पावन आशीर्वाद देंगे। और परसों का विशेष प्रोग्राम सुबह 7 से 8 श्री गुरु महाराज जी की आरती पूजा, उसके बाद 10 बजे श्री गुरुदेव जी के सरताज के ऊपर झंडे की रस्म होगी और 10:30 से 2 बजे तक सत्संग समागम, शीरामान भोग और विशाल भंडारा होगा। तो भंडारे की तैयारियां के अंदर हम सभी लगे हुए हैं और दिन रात गुरुदेव के ध्यान में रहे कि वो हम सबका ध्यान करते हैं और हमने उनके ध्यान में रहना है। तो आओ होली उत्सव के नजारे सभी होली के रसिया की जय।